नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि एक साथ 3 मानव कंकाल कहां पर दफनाए गए थे, इसका आंसर होगा दमदमा। क्या होगा? इसका आंसर होगा दमदमा। जबकि मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि लोहंगदा नाला क्या है? लोहंदा नाला से प्राप्त अस्थि निर्मित मूर्ति किस काल की है? तो दोस्तों आपने जो आंसर दिया डी, क्या है जो आपने आंसर दिया डी, यह सरासर गलत है। गलत क्यों है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल का विभाजन या डिवाइडेशन 3 भागों में हुआ था। मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और मैंने आपको यही एक चीज और बताई थी कि पूरा पाषाण काल का विभाजन क्या है? पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पूरा पाषाण, निम्न मध्य एवं उच्च पूरा पाषाण बताई थी। क्या बताई थी? इन तीनों का डिवीजन मैंने आपको बताया, मतलब कि पूरा पाषाण काल का डिवीजन मैंने बताया कि यह निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में बटा है। और इसी में मैंने आपको बताया था कि उच्च पूरा पाषाण काल क्या है? उच्च पूरा पाषाण काल में लोहंदा नाला से हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक अस्थि निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है, जो किसकी है? मातृ देवी की है। और इसका आंसर जो जिन लोगों ने डी लगाया उन्होंने दोस्तों क्या किया है? चीजों को ढंग से देखने की कोशिश नहीं की। और होगा क्या? आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केवल क्या है? केवल सेंटेंस को बदलने की कोशिश की जाएगी और आपको कंफ्यूज करने का कार्य किया जाएगा। जिससे क्या होगा? आप क्या करेंगे? ऑप्शन कहां चले जाएंगे? नॉन ऑफ दिस, या फिर किसी और ऑप्शन पे आप जाकर टिक कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज एक बात और करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, मुझे भेजा गया कि सर कि इस क्वेश्चन की पूछा गया था कि चावल के साँच कहां से प्राप्त हुए थे। तो ये पब्लिकेशन का इफेक्ट है। और उसमें क्या था? वो घटनाचक्र की बुक थी, और घटनाचक्र की बुक क्या मान लीजिए गाइड थी। उसमें यह बताया गया है कि चावल के साँच लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और मैंने जबकि आपको बताया था कि चावल के साँच लोथल से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, और तीसरे मैंने क्या बताया था? मोहनजोदाड़ो से बताया था। और मैंने आपको वहीं पर इस चीज के लिए आगाह किया था कि दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, केवल और केवल ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस बेस पे मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको यह भी कहा था इस तरीके से जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो क्या होगा? आपके यहां केवल और केवल बोनस मार्क जुड़ेगा, क्योंकि वह क्वेश्चन सही होगा ही नहीं। क्योंकि नए शोध तो होते रहते हैं, लेकिन जब शोध होंगे, जब नए रिसर्च हमारे सामने आएंगे, तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे। और होगा क्या? ढेर सारे जो पब्लिकेशन होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने तरीके से उन चीजों को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन 2 ही जगह ऐसी हैं जहां से क्या प्राप्त हुए हैं? चावल के साँच या धान की भूसी के साँच की बात की है। रंगपुर से धान की भूसी के साँच, जबकि चावल के साँच कहां से मिले हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आज के लिए, मतलब कि जो पिछले वाली जो वीडियो की बात थी, आज यहीं पर खत्म करते हैं। और हम अब बात करते हैं आगे वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों मैंने कल बताया कि वैदिक सभ्यता का जो काल निर्धारण है, क्या है? जो काल निर्धारण है या फिर स्वदेशी मत है, इन सब के बारे में विभिन्न लोगों ने अपने विभिन्न मत दिए। और आज हम बात करेंगे वेद की, उपवेद की, किसकी?
वेद की बात करेंगे, उपवेद की बात करेंगे और उसके प्रमुख पुरोहित की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, उपनिषद की बात करेंगे, आरण्यक की बात करेंगे। इन सब की बात करके हम क्या करेंगे, पहले एक शॉर्ट मैटर तैयार करेंगे। क्या करेंगे, एक शॉर्ट मैटर तैयार करेंगे, जिससे क्या होगा, एक जगह पर आपको यह समूह मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऋग्वेद की। किसकी, ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात तो हमें क्या याद रखना है कि ऋग्वेद के प्रमुख पुरोहित को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है, ऋग्वेद के प्रमुख पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद के प्रमुख पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र या होता कहा जाता है। और दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके संकलनकर्ता प्रजापति हैं। कौन है, जिसके संकलनकर्ता प्रजापति हैं। तो लिख लीजिएगा दोस्तों, फिर बताते हैं। ऋग्वेद, इसका मतलब कि ऋग्वेद, इसके पुरोहित कौन है, होत्र आब्लिक होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद और इसका संकलनकर्ता प्रजापति। ठीक है, ये हो गया इसके वेद और इसके उपवेद और इसके क्या हो गया, इसका जो हो गया प्रमुख पुरोहित हो गया। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। तो इसको क्या करिएगा, एक को ऐसे करके बनाइएगा और एको का मतलब होगा एत्रे ब्राह्मण, जबकि कौ का मतलब होता है कौस्तीय ब्राह्मण। कौन सा, कौस्तिकीय ब्राह्मण। देख लिया दोस्तों, इसी में कौस्तिकीय ब्राह्मण को क्या है, कौस्तिकीय ब्राह्मण को सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है हमें, तो क्या है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐत्रेय और कौस्तिकी के बारे में पते हैं, जबकि इसी कौस्तिकी को और किस नाम से जाना जाता है, सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा ऑब्लिक सांख्यायन ब्राह्मण, लिख लिया दोस्तों। ये हो गए इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के आर्ण्यक ग्रंथों की। किसके, ऋग्वेद के आर्ण्यक ग्रंथों की बात करेंगे। ऋग्वेद के आर्ण्यक ग्रंथ भी कौन है, ऐत्रेय और कौशिकी हैं। कौन है, ऋग्वेद के आर्ण्यक ग्रंथ भी कौन है, ऐत्रेय और कौशिकी हैं। तो इसमें लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा क्या चीज, ये तो ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आर्ण्यक ग्रंथ। तो ये दोनों एक ही हैं। क्या है, यह दोनों एक ही हैं और इसमें जो उपनिषद पाए गए हैं वो भी क्या है, यही हैं, उपनिषद भी कौन है, ऐत्रेय और कौशिकी ही इसके उपनिषद है। मैंने आपको बताया था कि उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 108। दोस्तों अब हम बात करेंगे किसके, एक नए वेद की, जिसका नाम है सामवेद। सामवेद में हम देखेंगे दोस्तों, सामवेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। क्या है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और इसके प्रमुख पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, उद्गाता कहलाते हैं। और सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद के संकलनकर्ता कौन है,
नारद हैं। कौन है? नारद हैं। तो लिखेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे करेंगे। सामवेद का उपवेद, उपवेद, गंधर्ववेद, गंधर्व वेद, संकलनकर्ता, संकलनकर्ता नारद, नारद। इसका जो प्रमुख पुरोहित है वो कौन सा है? प्रमुख, प्रमुख पुरोहित, प्रमुख पुरोहित सामवेद का प्रमुख पुरोहित कौन होता है? उद्गाता, उद्गाता। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले बात की इसके बारे में, किसके? ऋग्वेद के बारे में बात की, और ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे। उसी तरीके से सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जो सामवेद से संबंधित नहीं है, और ऑप्शन रख देगा कि कौन कौन से ये ब्राह्मण है और इसमें से कौन उससे संबंधित नहीं। तो इसके क्या लिखेगा? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ में लिखेगा ऐसे करके 5 हैं दोस्तों। कितने? 5 हैं। तो पहले लिखेगा पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ब्राह्मण। दूसरा लिखेगा षड्विश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, ब्राह्मण। नेक्स्ट छांदोग्य, छांदोग्य, छांदोग्य ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, ब्राह्मण। तथा तलवार ब्राह्मण, तलवार ब्राह्मण। दोस्तों इसे क्या करिएगा, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें मैं आपको एक इमेज के थ्रू भी दिखा सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये चीजें लिखवा रहा हूं, क्योंकि यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ आर्य ग्रंथ, आर्य ग्रंथ एवं उपनिषद, उपनिषद, ये तीनों वही हैं। क्या है? ये तीनों का संबंध उसी से है। तो ये हो गया सामवेद। क्या हो गया? ये हो गया सामवेद। हम नेक्स्ट बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद है। और इसके संकलनकर्ता, इसके संकलनकर्ता प्रजापति हैं। कौन है? इसके संकलनकर्ता प्रजापति हैं। और इसका मतलब यजुर्वेद का उपवेद क्या है? उपवेद मैंने बताया धनुर्वेद था। और इसके प्रमुख पुरोहित को अथर्व कहा जाता है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसी में क्या है? इसी में जो आर्य ग्रंथ है, क्या है? जो आर्य ग्रंथ है उसमें ब्राह्मण क्या है? बृहदारण्यक, क्या है? बृहदारण्यक, मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय इसके आर्य ग्रंथ है। और इसी में सर्वाधिक उपनिषदों के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा लिख लीजिए फिर बताते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद, उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद। इसके संकलनकर्ता, संकलनकर्ता प्रजापति। कौन है? प्रजापति। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? पुरोहित, पुरोहित को अथर्व, अथर्व। ठीक है, अथर्व कहा जाता है।
इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है लिखिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ तथा तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ये हो गए इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट बात करेंगे यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथों के बारे में। तो इसके आरण्यक ग्रंथ लिखिएगा, आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? बृहदारण्यक, क्या है? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। दूसरा बृहदारण्यक के बाद है मैत्रायणी, मैत्रायणी, मैत्रायणी तथा मैत्रायणी के साथ तैत्रीय, 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 तैत्रीय। ये हो गए यजुर्वेद के ब्राह्मण मतलब कि आर्य ग्रंथ। अब बात करेंगे कि यजुर्वेद के क्या है, यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, क्या है, कौन कौन से उपनिषद हैं। तो हेडिंग डालिएगा उपनिषद, उपनिषद। उपनिषद में पहला तो लिखिएगा आप बृहदारण्यक, कौन सा लिखिएगा? बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट लिखिएगा ईश उपनिषद, ईश उपनिषद, ईश उपनिषद। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? केन उपनिषद, केन उपनिषद, उपनिषद। नेक्स्ट बात करेंगे कौन से और उपनिषद की? श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद इत्यादि। दोस्तों इनके बारे में आपसे कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके? अथर्ववेद की बात करेंगे। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, क्या है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और इसके प्रमुख पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है शिल्पवेद, इसके संकलनकर्ता विश्वकर्मा है। कौन है? विश्वकर्मा है। ऋग्वेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है? नहीं सॉरी, अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और इसमें आर्ण्यक नहीं लिखे गए हैं। क्या है? इसमें आर्ण्यक नहीं लिखे गए हैं। और अथर्ववेद के जो उपनिषद ग्रंथ है वह है प्रश्नोपनिषद। कौन है? प्रश्नोपनिषद। दूसरा है मुंडकोप उपनिषद। कौन है? मुंडकोप उपनिषद। और एक है मांडूक उपनिषद। और इसी मुंडकोप उपनिषद में जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यहीं से लिया गया। तो हम क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखिएगा इसका उपवेद, उपवेद, शिल्पवेद, शिल्पवेद। नेक्स्ट लिखिएगा शिल्पवेद के बाद लिखिएगा इसका मतलब इसके पुरोहित कौन है? नहीं, संकलनकर्ता पहले लिखिएगा, संकलनकर्ता, संकलनकर्ता। इसके संकलनकर्ता है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। और इसके क्या मतलब? उपवेदों के पुरोहित, पुरोहित कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा। ये हो गया इसका। और इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ।
इसका है गोपथ, गोपथ। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया आर्यक नहीं है, इसमें और एक चीज क्या बच रहा है, उपनिषद। तो ये डालिएगा उपनिषद, उपनिषद, निषद। उपनिषद में लिखिएगा प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और तीसरा लिखिएगा तीसरा इसका है, उसे क्या कहा जाता है, मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। दोस्तों आपको ये दोनों ऑप्शन रख के कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है, या इसे मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद में आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो कि आप क्वेश्चन को गलत कर दो। दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ लग रही है, इसलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपसे क्या करता हूं, क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्या करता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसी क्वेश्चन को आज आप लिख लीजिए, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा क्वेश्चन, सूतकांगेन डोर, डोर कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है। ए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। बी गुजरात, सी राजस्थान, राजस्थान। डी उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में मैं आपको ऋग्वेद के बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक यू गाइस।